सर धान में जो कीट आ रहे हैं, तरह तरह के उत्पात मचा रहे हैं, हम लोग इनकी अवस्थाओं को और इनके नुकसान को पहचान भी नहीं पाते, और जब तक पहचान करते तब तक ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो इनकी रोकथाम बहुत अच्छी तरीके से कैसे करें? कभी कभी तो दवाइयाँ सही तरीके से, आपने बताया अभी, कोई दवाइयाँ अच्छी ना हो, या डोज सही तरीके से ना लगे, या स्प्रे सही तरीके से ना लगे। एक तो बात ये होगी सर, लेकिन डोज भी अगर अच्छी तरीके से हमने इस्तेमाल करी है, स्प्रे भी सही तरीके से अपने हाथों से किया है हमने, और दवाई भी सही सलामत हम पक्के बिल पे लेकर के आए हैं, दवाई भी सही, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ पाता। इसका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है, या क्या कोई वैरायटी का इफेक्ट है सर? ये प्रतिरोधक क्षमता कीट को सहन, कीट की बढ़ चुकी है, ये मतलब समस्या किस तरह की है सर? कभी कभी तो कीट कब्जे ही नहीं आता जी बिल्कुल भी। देखिए, धान की फसल में हाँ जी। बकानी की बहुत बड़ी समस्या है, जी सर। जिसे झंडा रोग आप लोग कहते हैं। हाँ जी। अभी मेरी कल एक किसान से मुलाकात हुई, हाँ जी। भ्रमण में जब गया था। हाँ जी। किसान ने बताया, जी। क्योंकि हमारा काम ही तकनीकी बताना। जी सर। उस किसान को हमने बताया था जी। बकानी की समस्या को, उसके यहाँ खेतों में ज़्यादा आती थी। हाँ जी सर। उसको मैंने बताया था कि 10 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक डाल करके, ठीक है, 2 से 3-4 किलो बीज 2-3 बार निकाल सकते हैं धान का। जी सर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बकानी से ग्रसित जो बीज होता है वो हल्का होता है। जी सर। रोग ग्रसित बीज, कीट से ग्रसित बीज हल्का होता है, जो पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने लगता है। अधिकतर किसान भाई ये काम नहीं करते। जो ऊपर तैरता हुआ बीज हो उसको हटा करके नष्ट कर देना चाहिए। उस किसान ने बताया कि हमने नमक के पानी में अच्छी तरीके से लगभग 3-4 मिनट बाद हटाया इसको। उसके बाद निकालने के तुरंत बाद हमने 1 से 2 बार साफ पानी में इसको धो करके हमने नर्सरी में बीज बोया, और फसल पकने तक कोई भी बकानी बीमारी आई नहीं, जबकि दूसरे खेतों में थी। ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि बकानी की समस्या से निजात पाना है तो आपको नमक के पानी से बीज को निकालना पड़ेगा, बीज शोधन करना पड़ेगा। कितनी पर किलो कितनी डोज लेनी चाहिए नमक की? 10 लीटर पानी में 200 ग्राम। ठीक है ना। नमक, वो पानी भारी हो जाता है। पानी भारी होने के कारण जो एक तो ऐसे नॉर्मल पानी में बीज निकलता है, और नमक थोड़ा पानी होगा भारी तो उसमें और भी बीज निकल जाएंगे, जिसमें थोड़ी शंका होगी, क्योंकि उसका छिलका होता है, छिलके के अंदर बीज कैसा है वो दिखता नहीं है, जैसे दूसरे बीजों में होता है। ठीक है ना। जहां तक बात है बकानी की, मान लीजिए ये काम करने के बाद आप जब नर्सरी की रोपाई के लिए पौध उखाड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो जो नर्सरी में पानी भर करके ही पौध उखाड़ते, इससे भी बकानी खेत में नियंत्रित होता है। एक बात का और विशेष ध्यान देना है, जैसे आपने धान की बार बार बात कर रहे हैं, समस्या ज्यादा आती है। नर्सरी में अगर जो सीधी पत्ती होती है, नर्सरी की पत्तियां सब सीधी होती हैं, अगर 20 से 21 दिन की होगी, तो ऊपर वाली पत्ती में अगर रुई जैसे कुछ लगा हुआ है, वो तना छेदक के अंडे होते हैं। अगर ऊपर खरोंच है तो पत्ती लपेटक के लक्षण होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी आप रोपाई करते हैं नर्सरी की और ये ऐसे लक्षण दिख रहे हो, तो ऊपरी 1/3 हिस्सा उसको काट करके, जो 1/3 हिस्सा काटेंगे उसको नष्ट कर दें, दबा दें, तब रोपाई करेंगे। तो खेत में एक तो तना छेदक के अंडे नहीं जाएंगे, जो आपको वहां प्रकोप के रूप में दिखते हैं, और इसके अंडे या इसका लार्वा पत्ती लपेटक का खेत में नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम नर्सरी में जहां पर सीमित क्षेत्र है वहां हम नियंत्रित अच्छा है, बजाय पूरे खेत में। पूरे खेत में आपको छिड़काव करना पड़ता है, उसमें लागत बढ़ती जाता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात है पत्ती लपेटक की। इस समय पत्ती लपेटक कीट का बहुत ज्यादा खेतों में दिख रहा है, क्योंकि अभी पिछले 15 दिन से ये प्रकोप ज्यादा बढ़ा है कि बरसात सही ढंग से हुई नहीं है। अगर बरसात अच्छी तरीके से हो जाए तो पत्ती लपेटक कीट में जो ऊपर सूंडी होती है, क्योंकि पत्ती लपेटक कीट के लक्षण ये होते हैं कि एक तो सीधी पत्ती धान की होती है, उस पत्ती को वो खाती है,
और खाने का तरीका ये होता है, वो खनोचती हरे भाग को, जब हरे भाग को खनोचेगी तो सफेद सफेद पत्तियां दिखती हैं, नसें छोड़ देती है पत्ती की। नसें छोड़ देती है सफेद वाली। हाँ जी, समझ में गई बात? हाँ जी, अगर बाई चांस वो कीट जमीन में गिर भी गया हाँ जी, और पत्ती सफेद दिख रही है तो किसान सोचता है कि ये जो है बीमारी, अभी कीट लगा हुआ है। हाँ जी, समझ रहे बात को? जी, इसलिए पहले यह है कि अगर बरसात हो जाती है हाँ जी, तो कीट जमीन में गिरता है और मर जाता है, जी, उठ नहीं पाता जी। उठ नहीं पाता है, क्योंकि ये सूंडी है, हाँ जी, ये जमीन से नीचे पौधे में नहीं चढ़ती है, अच्छा, ये जंप करती है। जी, जैसे ही पौधा हिलेगा, पत्ती हिलेगी, हाँ जी, तो कीट समझता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, वो तुरंत पत्ती को छोड़कर जमीन में गिर जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, दूसरा, हाँ जी, अगर आपकी रोपाई 30 दिन की हो चुकी है, हाँ जी, 30 दिन के पहले, जी, अगर 30 दिन लगभग होने वाले हैं, जी, 30 दिन के पहले हैं, हाँ जी, तो एक हल्का पटेला खेत में चला दें, अच्छा, दोनों हिस्सों में जी, क्या फायदा होगा उससे? रस्सी पकड़ करके उसको खींचकर, एक आदमी आगे से खींचता जाएगा, हाँ जी, हल्का पटेला होना चाहिए, नहीं तो कोई लट्ठा होना चाहिए हाँ जी, हल्का। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक तो ये है कि जमीन में, खेत में पानी भरा होना चाहिए। जी, अच्छा, जैसे ही उसको खींचेगा हाँ जी, तो पौधे का ऊपरी हिस्सा जी, झुकेगा, जी, सूंडी झटपटाएगी और तुरंत पौधे को छोड़ देगी। जी, इसमें एक फायदा ये भी है तना छेदक की, कि जो कीट है वो भी खत्म होते हैं। जी, ये तो कीट की बात हो गई। और जो मुख है जी, फुटाव की, जी, बहुत से किसान भाई उसमें फुटाव के लिए दवाई डालते हैं। जी, अगर पटेला 30 दिन तक 2 बार जी, किसान भाई लगा दे हाँ जी, खेत में, जी, हल्का पानी लगा करके, तो एक तो फुटाव जी, पौधे में ज्यादा आता है। अच्छा, ठीक है ना। जी, अगर 30 दिन से ज्यादा फसल हो गई है, जी, क्योंकि 30 दिन समय ऐसा होता है कि नीचे से मजबूत हो जाता है। जी, जैसे 30 दिन की फसल ज्यादा हो गई है रुपाई के बाद, जी, तो आपको पटेला की जगह आप रस्सी फिरवा दें, अच्छा, 10-12 फीट की रस्सी ले लें, जी, 2 आदमी छोरों को पकड़ रहे हैं हिस्सों को, हाँ जी, और ऊपर के हिस्से को झटका देते हुए जी, एक साथ, जी, ठीक है ना, हाँ जी, खींच दें और एक साथ झटका देते हुए निकले, जी, तो इससे भी पौधा हिलता है और वो सूंडी गिर जाती है। तो पत्ती लपेटक कीट में किसान भाइयों कभी भी कोई भी कीटनाशी दवा डालने की जरूरत नहीं है, अच्छा, और इससे फायदा ही फायदा है। जी, लेकिन धान के खेत में ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, अगर मकड़ी का जाल दिख रहा है, हाँ जी, मकड़ी जानते हैं सब किसान भाई, हाँ जी, तो ऐसे मकड़ी की जाल को मत तोड़े, अच्छा, मत हटाएं। जिन खेतों में मकड़ी का जाल होता है, जी, उन खेतों में पत्ती लपेटक कीट और पला छेदक हाँ जी, दोनों कीटों का प्रकोप नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कीट बाद में लगते हैं, वो भी नहीं बनाते हैं, पनपते हैं, जी, क्योंकि मकड़ी जानते हैं एक शिकारी हाँ कीट है, हाँ जी, और ये जहां भी सूंडी होगी, कोई भी कीट होगा, उसको जो है शून्य करके खा लेता है, खत्म कर देता है। ये जो मच्छर नीचे जमीन में आता है, ब्लैक ओपर वगैरह, उसको भी खत्म करता है जी, देखिए, जहां तक मच्छर की बात है, हाँ जी, जिसे आप बीपीएस कहते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, जी, ठीक है ना, हाँ जी, हॉपर कहते हैं, जी, कई नामों से किसान भाई कहते हैं। हाँ जी, ये उन खेतों में ज्यादा पनपता है जी, जिन खेतों में ज्यादा घना हो जाता है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है धान को लाइन में लगाओ। अच्छा, किसान धान में लाइन में लगाने के कारण हवा का आवागमन नहीं हो पाता। जी, दूसरी बात, किसान यूरिया का ज्यादा प्रयोग करता है। जी, अगर यूरिया ज्यादा प्रयोग करेगा जी, तब भी जो है ये हमारा ऑफर ज्यादा आता है। अच्छा, तो अच्छा यही है, शुरू की अवस्था से जी, ऑफर की रोकथाम करने के लिए जी, एक नीम के तेल आता है, पंसारी दुकान से ले लीजिए, जी, 2-3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा, सिंचाई के पानी के साथ इसको खेत में चलवा दीजिए, अच्छा, क्योंकि नीम का तेल तैरता है, जी, और नीम का तेल जब तैरेगा, हाँ जी, पानी भरेंगे तो ऊपर आएगा, और पानी कम होगा तो नीचे चला जाएगा। जी, नीम के तेल के संपर्क में कोई भी कीट आएगा तो उसका विकास रुक जाता है। जी, अगर जी, मेढक कहीं दिखता है, हाँ जी, कोशिश करें कि मेढक आपके धान के खेत में होना चाहिए। अच्छा, जिन खेतों में मेढक होता है, हाँ जी, उन खेतों में कभी भी हॉपर
नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, समझ रहे ना, मेढक शिकारी होता है, वो जो है कीड़ों को, उड़ते हुए कीड़ों को खाता रहता है, ठीक है ना। तो अगर जो है आपने ज्यादा यूरिया का प्रयोग किया तब भी ये नुकसान होता है, ठीक है ना। जहां तक बात है कि अगर इसका प्रकोप हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करें कि एक लाइट रेप आता है, प्रकाश प्रपंच आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जगह जगह लगा करके उसमें अट्रैक्ट होता है और खत्म होता है। दूसरा प्रयोग कर सकते हैं बिवेरिया बेसियाना मेटाराइजियम, ये दोनों हमारे मित्र फफूंदियां हैं, इनको भी हम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके खेत में सिंचाई के पानी के साथ डाल देंगे, तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि नीचे वाला हिस्सा नमी होती है, अंधेरा होता है, वहां अच्छी तरीके से ये हमारे मित्र जीव पनपते हैं। और इसका प्रयोग पहले करना पड़ता है, ये नहीं कि हॉपर आ गया तब करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लगभग 30-35 दिन 40 दिन की फसल हो जाए, उसी समय इसको खेतों में प्रयोग कर दें, ये अपने आप मल्टीप्लाई होता है और जो जमीन या पौधे के निचले हिस्से में जो भी कीट हैं, इनको ये अपने आप प्राकृतिक तरीके से रोकता है।